हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है हमारा डायमेंशंस यानी विमाएं। विमाएं हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। विमाओं का जो सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th में बहुत ही बेसिक है और ये आपको आना ही चाहिए। ये एग्ज़ाम्स में भी पूछा ही जाता है। विमाएं सबकी निकालने के लिए क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो देखिए, विमाएं निकालने के लिए सबसे ज़रूरी बात आपको 3-4 चीज़ें जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी? जैसे कि जो लंबाई है, लंबाई को L से लिखते हैं और द्रव्यमान को M से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं, ताप को थीटा से लिखते हैं, धारा को एम्पियर यानी A से लिखते हैं। देखो, ये जो यहाँ पर लिखा गया है बेसिकली ये इसकी इंग्लिश वर्जन है। मीन्स लंबाई की इंग्लिश क्या होती है? लेंथ। और द्रव्यमान की क्या होती है? मास। और समय टाइम टी। और तापमान टेम्परेचर होता है टी 2 बार हो जाएंगे तो इसलिए इसको थीटा लिख दिया जाता है। और धारा का एम्पियर यानी ए से लिखा जाता है। तो देखो, ये सारा कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर विमाओं की स्टार्टिंग की, विमाओं की शुरुआत कैसे हुई। तो विमाओं से पहले आता है मात्रक। आप लोगों ने 9th 10th तक पढ़ा होगा कि मात्रक भी होते हैं कुछ। जैसे लंबाई है, लंबाई को मीटर में मापते हैं। और दूरी है, दूरी को भी मीटर में मापते हैं। और अगर इसके अलावा कोई चाल दी है तो चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि बाजार से जाओ और 1 मीटर शक्कर ले आओ। 1 मीटर शक्कर का मतलब समझते हो? 1 मीटर शक्कर, इस 1 जो वर्ड है इसके बाद आप क्या यूज़ कर रहे हैं? मीटर। ये इसकी क्या है? यूनिट, जो कि इनकरेक्ट है, सही नहीं है। शक्कर जब चीनी आप लेने जाते हैं तो वहाँ पर मीटर नहीं यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? किलोग्राम यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर आप कपड़े वाले की दुकान पर गए और आपने कहा कि भाई साहब मुझे 1 किलो वाइट कलर का कपड़ा दे दीजिए, तो वो क्या कहेगा? गलत यूनिट यूज़ कर रहे हैं भाई साहब। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो यूनिट है, यूनिट में यानी मात्रक है, मात्रक का बहुत ही अहम रोल होता है, हमारी डेली लाइफ में भी होता है और इसी तरह से इसमें स्टडी में भी हम लोग यूज़ करते हैं मात्रक। मात्रक के बाद बात आती है दूसरी, वो होती है विमाओं की। देखिए, मात्रक जो होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब इतने बड़े याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसको आसान सरल भाषा में बनाने के लिए यूज़ किया गया है विमाएं। विमाओं का प्रयोग करते हैं। विमाओं से क्या होता है कि मात्रक को याद करना ईजी हो जाता है, लेकिन बिना मात्रक के विमाएं आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको पहले जो मात्रक हैं वो मस्ट ही लर्न ही होने चाहिए, मतलब आने ही चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक सी नीड है, आपको मात्रक सारे आने चाहिए। जब आप मात्रक निकाल सकते हैं तो आप उसी से विमा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो, अगर लंबाई है, लंबाई की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? लेंथ। लंबाई को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? L से लिखते हैं। और द्रव्यमान यानी मास, M इसका पहला शब्द ले लेते हैं। और टाइम का T पहला शब्द ले लेते हैं। और ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर में इसको ले लेते हैं थीटा से। और धारा, धारा का एम्पियर होता है मात्रक, और इसीलिए इसको A से ही लिख दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे जो मेन फंक्शन होते हैं विमा के, वो यही होते हैं। ज़्यादातर विमाएँ जो हैं, मोस्टली 99% विमाएँ इतनी 4 चीज़ों पर चलती हैं। M, L, T, A, थीटा, इसी पर बेस्ड होती हैं। तो आपको यही चारों बहुत ही ज़रूरी आने चाहिए। तो देखिए, सीधे चलते हैं विमा पर। पहली विमा चाल की बतानी है। चाल की विमा बच्चों बताने के लिए आपको चाल का सूत्र पता होना चाहिए। चाल का सूत्र आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल बराबर अगर दूरी बटे समय है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखो, दूरी, दूरी क्या होती है? दूरी एक तरह से क्या होती है? लंबाई होती है। मतलब आप यहाँ से गए, आपने बताया घर में कि हम 5 किलो दूर गए थे। 5 किलो मतलब इनकरेक्ट है ना। अगर हम कहेंगे 5 किलोमीटर दूर गए थे, 5 मीटर दूर गए थे, तो वो सही है। तो ये क्या है? एक तरह से लंबाई है। तो लंबाई की विमा क्या होती है? देखो, L होती है। तो लंबाई को यानी दूरी को हम लोग किससे लिखेंगे? L से लिखेंगे। तो ये हो गई हमारी, ऊपर आ गया दूरी की जगह पर L। और समय को किससे लिखते हैं? T से लिखते हैं। तो L अपॉन T। और T को अगर ऊपर हम ले जाएं
तो ये t की पावर हो जाएगी -1। और विमाओं में याद रखना है, विमाओं को हम लोग इस तरह के ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इस तरह के ब्रैकेट से लिखते हैं इसको। तो ये हो गई विमा इसकी किसकी, चाल की। चाल की विमा क्या हो गई, l t की पावर -1। तो ये इसकी विमा हो गई। अब चलते हैं दूसरी विमा देखते हैं। दूसरी तो बिल्कुल ईजी सी विमा पूछ ली गई है, क्या, दूरी। दूरी की विमा, दूरी यानी लंबाई, लंबाई की विमा को क्या लिखते हैं हम लोग, l से लिखते हैं। दूरी की विमा क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। बस वेरी सिंपल, ईजी से। दूरी की विमा l और चाल की विमा LT-1। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे होंगे -1 कैसे हो गया, अपॉन में क्या था, t था, t की पावर में क्या था, 1 था। और जब भी पावर हम लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह जो है, उसके साथ में जो साइन है वो उल्टा हो जाता है। प्लस साइन के साथ में अगर है वो तो माइनस साइन के साथ में हो जाता है। तो विमा क्या आएगी इसकी, LT-1। इसी तरह से आगे देखते हैं, अगली विमा है हमारी कार्य की। कार्य बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, पढ़ा होगा आपने, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला कार्य का। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हम लोग अगली विमा निकाल लेते हैं बल की, पहले बल की निकाल लेते हैं। बल बराबर क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम। हाँ, न्यूटन की बात आई तो न्यूटन ने देखो गति के नियम दिए थे। न्यूटन के कितने नियम है, 3 नियम है। याद करने की ट्रिक क्या होती है, आपने 3 वर्ड याद करने हैं बस। कौन कौन से, जबकि, जबकि है ना, जबकि एक शब्द है, इसमें 3 वर्ड छिपे हुए हैं, जा, व और की। यानी जबकि जो वर्ड है इसमें 3 वर्ड छिपे हुए हैं और यही न्यूटन के 3 नियम भी हैं। जा जो पहला वर्ड है इसको हम लोग कहते हैं जड़त्व, जड़त्व का नियम। और दूसरा जो बा वर्ड है इसको कहते हैं बल का नियम। और जो तीसरा है की, इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन भाई साहब जो थे हमारे, इन्होंने 3 नियम दिए थे और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इनका तीसरा नियम कहलाता है। ये नियम दिए कब थे, इन्होंने दिए थे 1686 में, 1686 में, यानी लगभग आज से 400 साल पहले। और इनकी जो किताब थी, कौन सी किताब में इन्होंने ये सब कुछ दिया था, इनकी किताब थी, उसका नाम था प्रिंसिपिया। द प्रिंसिपिया नामक बुक थी, उसमें इन्होंने ये सारा कुछ दिया था। तो ये तो हो गई बल की बात। बल जो आता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है, वहाँ से बल की परिभाषा मिलती है। परिभाषा हालांकि फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। तो बल का जो सूत्र है वो सेकंड से मिलता है। तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, ma, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये बल बराबर हम लोग जानते हैं। तो देखो द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा बच्चों क्या होती है, m होती है, तो इसको m से लिख लेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट फिर से फंसा, क्या, त्वरण। त्वरण की विमा जानते हैं। देखो त्वरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये नोट कर लो। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण यानी a, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन में जो उसका वेग परिवर्तन की जो दर है, रेट ऑफ चेंजमेंट इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग कहते हैं त्वरण। a इज इक्वल टू आता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू, यू जो है होता है हमारा प्रारंभिक वेग और v जो होता है वो हमारा अंतिम वेग होता है। यानी टोटल जो ऊपर आता है वो होता है वेग, यानी वेग बटे वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग बटे समय। वेग, वेग बच्चों क्या होता है, एक तरह से चाल होता है। अंतर उसमें इतना होता है कि चाल जो होती है वो हमारी अदिश राशि होती है और जो वेग होती है वो सदिश राशि होती है। तो जो चाल की विमा तो सेम होती है। देखो विमा जो चाल की आई थी वही वेग की विमा होती है। चाल की विमा क्या आई थी, L/T, तो वेग की विमा क्या आएगी, L/T। और समय यहाँ 2 बार है तो टी 2 बार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, t की घात 2। और t की घात 2 को ऊपर ले जाओ तो t की पावर -2, तो L/T की पावर -2। ये किसकी विमा होती है, त्वरण की विमा होती है। अब यहाँ पर इसको पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, mL/T की पावर -2, यानी फोर्स की जो विमा है हमारी, यानी बल की जो विमा है वो क्या जाती है, mL/T की पावर -2, mL/T की पावर -2। तो ये हमारी बल की विमा आ गई, mL/T की पावर -2। अब इसको यहाँ पर रखते हैं। देखो कार्य की विमा बताते हैं। बल की विमा क्या आ गई, mL/T की पावर -2। विस्थापन, विस्थापन बच्चों एक तरह से क्या होता है, दूरी होती है। दूरी जो होती है ये अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन जो होता है वो हमारा सदिश राशि होती है। दूरी किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते की लंबाई को, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे आपने 5 मीटर या 10 मीटर या 50 मीटर की दूरी तय की
लंबाई तय की तो आपकी वो क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, दूरी। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो अभी है वो विस्थापन है, विस्थापन भी दूरी के जैसा ही होता है, मात्रक उसके सेम सेम होते हैं, तो इसलिए विमा भी सेम सेम आएगी। विमा क्या होगी इसकी, लंबाई की विमा एल। तो यहाँ पर क्या आ गया, एल। तो ये क्या होता है, देखो यल इसमें 2 बार हो गया, तो विमा क्या आ जाएगी, यम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्य की विमा आती है वो क्या आती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इस तरह से कार्य की विमा ये आ गई। बल की क्या थी, एम एल टी की पावर माइनस 2, और डब्ल्यू यानी कार्य की एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आगे चलते हैं, विभव की है और आवेश की है। आवेश की पहले निकालते हैं, आवेश को जानते होगे आप लोग, किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, आई टी। बच्चों एक क्यू बराबर फार्मूला और होता है, क्यू बराबर यनी, लेकिन यहाँ पर जो यन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश। वहाँ से कुछ निकलता नहीं है, यहाँ से विमा नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से विमा नहीं निकाली जाती है। क्यू इज इक्वल टू आई टी से निकाली जाती है। आई जो होती है हमारी क्या होती है, धारा। धारा की विमा ए, धारा का मात्रक एम्पियर। धारा को किससे नापा जाता है, एम्पियर से, तो इसकी विमा क्या आएगी, ए। टाइम यानी समय, इसकी विमा क्या होती है, टी। तो जो आवेश था हमारा, इसकी विमा क्या आ गई, ए टी आ गई। तो आवेश की विमा को ए टी से लिखते हैं, यानी ए टी आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको एक बार, सारा कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। इसके बाद अगली विमा जो है हमारी वो है कौन सी, आवेश। आवेश हो गया, और इसके बाद क्या है, विभव। पहले था ना विभव। विभव का सूत्र होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। विभव V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। विभव की परिभाषा क्या होती है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है विभव की माप होता है। यानी किसी बिंदु को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उसकी विभव की माप होता है। अब यहाँ से अगर हम इसकी क्या बताएं, विमा। देखो अगर आपको लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक करके कॉपी पर लिखते जाओ, समझते भी जाओ। एक्चुअली क्या है कि स्पीड थोड़ी सी हमारी ज़्यादा ही है। V इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, कार्य। कार्य की विमा अभी अभी बिल्कुल निकाली थी, क्या थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्यू क्या है, आवेश। आवेश की विमा अभी निकाली थी, क्या थी, ए टी। देखो कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, इसको ऊपर पहुँचा दो। देखो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। देखो ये टी यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 लेके जाएगा अपने साथ, और 2 पहिए से हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और ए और एक नीचे से जाएगा तो ए की पावर माइनस 1। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए की पावर माइनस 1। तो ये विमा हमारे पास किसकी आ गई, विभव की आ गई, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 और ए की पावर माइनस में 1। तो इस तरह से ये हम लोग विभव की विमा निकाल लेते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए अगली विमा है हमारी कौन सी, वैद्युत क्षेत्र की विमा। वैद्युत क्षेत्र की विमा, देखो वैद्युत क्षेत्र की विमा यानी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, ई से। ई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर बल बटे आवेश। देखो बल की विमा अभी भी निकाली थी हम लोगों ने, क्या थी, एम एल टी माइनस 2। क्यू आवेश था, आवेश की विमा को किससे लिखते हैं, ए टी से लिखते हैं। अब इसको ऊपर ले जाओ तो एम एल टी की पावर माइनस 2, टी एक नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ए की पावर में आ जाएगा माइनस 1। तो इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की विमा आ गई, क्या आ गई, ई इज इक्वल टू एम एल टी की पावर माइनस 3 और ए की पावर माइनस में 1। देखो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की विमा आई है उसमें एम एल टी की पावर माइनस 3 की पावर माइनस 1 है, और इसमें एम एल स्क्वायर है। याद रखना विभव होता है वहाँ पर, ऊपर होता है कार्य। तो कार्य की विमा थी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और यहाँ पर था बल, और बल की विमा क्या थी, एम एल टी माइनस 2। तो इस तरह से ये दोनों विमाएं आ जाती हैं। देखो याद करने का विमाओं की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तरीका होता है अपना अपना याद करने का। तो हम कैसे याद करवाते हैं विमाओं को, देखो आपको पता है कि विमाएं जो है ये 4 शब्दों के इर्द गिर्द खेलती रहती हैं। कौन से 4 शब्द, एम एल टी ए थीटा। और इनके लिखने का क्रम हमेशा याद रखना है आपको। हमेशा पहले एम लिखना है, फिर एल लिखना है, फिर टी लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर थीटा लिखना है। थीटा हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में आता है और कहीं आता नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स 11th में है, 12th के सिलेबस से आउट है। तो केवल आपको एम एल टी ए ही लर्न रखना है, याद रखना है, एम एल टी ए। और इसमें जो नंबर बढ़ते हैं, जैसे एम की पावर क्या है यहाँ पर 1, तो 1 2 3 1, ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ माइनस लगा दो।
तो जो हमारी विभव की विमा हो गई वो क्या हो गई, 12 माइनस 31, 12 माइनस 31। और शब्द आप जैसे लिखेंगे विमा को तो MLT, ये 4 शब्द होते हैं पहले, बाकायदा जैसी पावर दी गई है वैसे ही पुट करते चले जाओ, विमा आ जाएगी। इसकी बता रहे थे विभव की क्या आई, ML² T-3 a की पावर माइनस में 1। तो इस तरह से विमाओं को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई विभव की विमा। अगर इसकी विमा बताएं तो ये क्या आएगी, 11 माइनस 31, 11 माइनस 31, 11 माइनस 31 विद्युत क्षेत्र की विमा, और 12 माइनस 31 ये हमारी विभव की विमा। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की विमा देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विमा देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, B से लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विमा जो आती है वो कहाँ से आती है, बिल साइन थीटा से आती है। बिल साइन थीटा लॉरेंज बल होता है ना। यहाँ से B बराबर अगर बताओ तो B बराबर क्या आएगा, F/IL साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, कोण है, और कोण की कोई विमा होती नहीं है ना, तो इसको हटा देते हैं। F क्या है, बल है, बल की विमा अभी भी बिल्कुल निकाली, ML/T-2, I एम्पियर धारा L, और L लंबाई हो गई इसकी, L हो गई, L से L कट गया, यानी B जो चुंबकीय क्षेत्र था हमारा, इसकी विमा क्या आ गई, M/T⁻², A की पावर माइनस में। इस तरह से ही हमारी किसकी विमा आ गई, B की। B क्या था, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र B की विमा क्या होती है, M/T⁻2 और माइनस में 1। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, अब इसको देखो L तो है नहीं है ना, अब शब्द हमने क्या रखे, ML/T और A। अब जो नहीं है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, 10 माइनस 21, यानी 10 माइनस 31। मैथ में किसी के भी पावर में अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी मिलती है, 1 मिलती है। तो इस तरह से अगर यहाँ L पुट भी कर दोगे, उसकी पावर 0 कर दोगे तो वो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो कुछ भी बदलने वाला नहीं होता है। तो इस तरह से ये इसकी विमा होती है 10 माइनस 21। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा विमा ली है हमने कौन सी, ε0 की विमा ली है। ε0 यानी ये होता है हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता। ये कहाँ से आता है, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या था, 1/4 पाई ε0 इंटू में Q1 Q2/R²। ε0 बराबर इसको अगर बनाओ तो ये क्या आएगा, 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2/R²। देखो R क्या होती है, दूरी होती है, Q क्या होता है, आवेश। आवेश की विमा अभी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या थी, 80 थी 2 बार, यानी 80 हो जाएगी। अब ε0 की विमा निकालते हैं। देखो 4 पाई एक कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसकी विमा कुछ नहीं होती है। अब 1/F, F बल था हमारा, बल की विमा MLT-2 इंटू Q आवेश है, आवेश 2 बार रहेगा, Q1 Q2 लिखा है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 80 गुणा 80। R दूरी है, दूरी की विमा L²। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या, आप सारा कुछ ऊपर ले जाओ, बटे वाला M को ऊपर ले जाएंगे तो M की पावर -1। L देखो कितने हैं, 2 ये और 1 ये, 3 L हो गए, तो तीनों L को ऊपर ले जाओ तो L की पावर -3। और T कितने हैं, देखो -2 ये और TT ये, तो TT करोगे तो T² आएगा, और -2 ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगी। और ये जो L है ये तो जा ही चुका है पहले से ही, और यहाँ पर और क्या था, A 2 बार था, तो A की पावर 2, यानी M-1 L-3 T की पावर 4 और A²। ये विमा किसकी होती है, ε0 की। ε0 होता क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता है ε0 की विमा। ये पेपर में खूब पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। तो M-1 L-3 T की पावर 4 A²। अगर इसको याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, माइनस का 13 और प्लस का 42, यानी -13 प्लस 42, -13 प्लस 42। तो इस तरह से हम लोगों ने ε0 की विमा निकाली, -13 प्लस 42। वही शब्द याद रखेंगे आप, ML/TA, और रखते चले जाएंगे, सारी विमाएँ निकलती चली जाएंगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वैसे समझ में आ गया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी दोबारा से वीडियो को देख करके अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें,
और जो लोग भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ग्रुप में अपना जो वर्क करते हैं उसकी पिक ज़रूर से सेंड करनी, ताकि हमें भी पता चलता रहे आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं ग्रुप में तो वो पिक सेंड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।